sever ties with, in the first place, I take it, hold out on। इन फ्रेजेस को और इसी तरह के कुछ और यूजफुल फ्रेजेस को इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी तरह से इम्प्रूव होने वाली है। इन फ्रेजेस को अगर आप यूज़ करेंगे तो आप इंग्लिश बोलते हुए और भी अच्छे लगेंगे और एडवांस्ड और इम्प्रेसिव लगेंगे। हर एक चीज़ को मैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के थ्रू सिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से इन फ्रेजेस को आप सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं हिंदी इसलिए, ताकि आप पता कर सके कि हिंदी में नॉर्मली हम क्या बातें बोलते हैं जब हम इंग्लिश में इन बातों को बोल सकते हैं हिंदी की जगह पर। अब आप देखिए, मैंने उससे सब नाते तोड़ दिए हैं। इसके लिए आप इंग्लिश में बोलिए, आई हैव सेवर्ड टाइज विद हिम। Sever ties with someone is an idiom which means to cut all ties with someone। एक और idiom होता है जिसका आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, I have cut all ties with him। इसका भी मतलब होता है कि मैंने उससे सारे नाते तोड़ दिए, अब मैं उससे कोई रिश्ता नहीं रख रहा हूँ, उससे कोई बात नहीं करूँगा मैं। I have cut all ties with him और I have severed ties with him। और एग्जाम्पल्स देखिए, He wants to sever ties with the agency। जिस एजेंसी के लिए वो काम कर रहा है वो उससे अब दूर जाना चाहता है, उससे डिस्कनेक्ट होना चाहता है, नाता सारा तोड़ देना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू सेवर टाइज विद द एजेंसी। जो फ्रेजेस, जो चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ वो ना केवल आपको स्पोकन इंग्लिश में हेल्प करेंगी बल्कि आपको अंडरस्टैंडिंग में भी हेल्प करेंगे। जब आप किसी टेक्स्ट को रीड करेंगे या फिर कोई बुक को रीड करेंगे, कुछ देखेंगे, कोई बोलेगा तो आप समझ पाएंगे कि वो क्या बोल रहे हैं। आई फेल्ट इट वॉज नेसेसरी टू सेवर टाइज विद हिम। मुझे उससे सारे नाते तोड़ना ज़रूरी लगा। I felt it was necessary to sever ties with him। He severed ties with his coach। अपने कोच से उसने सब नाते तोड़ दिया, वो अपने कोच से कोई बात नहीं कर रहा है। He severed ties with his coach। मेरी दरिया दिली का फ़ायदा उठाते हैं सब, जो मैं इतना दरिया दिल हूँ, इतना दयालु हूँ। Everyone takes advantage of my generosity। My generosity। और एग्जाम्पल्स देखिए, You showed great generosity। आपने बहुत दरिया दिली दिखाई। Were you relying on his generosity? क्या तुम उसी की दरिया दिली के भरोसे बैठे थे? He is known for his generosity। वो अपनी दरिया दिली के लिए जाना जाता है। He is very generous। इस वर्ड को अपनी लैंग्वेज में इंक्लूड कीजिए। When you speak English, when you speak to someone, you want to say someone's kind, say he's generous। Someone's kindness, his generosity। Include it in your speech। वो मुझसे तेज नहीं भाग सकता। एक वर्ड देखिए, He can't outrun me। आप ऐसे ही बोल सकते हैं, He can't run faster than I can। लेकिन He can't outrun me is a better way of saying the same thing। He can't outrun me, वो मुझे outrun नहीं कर सकता, मतलब मुझसे तेज नहीं भाग सकता। और एग्जाम्पल्स देखिए, The police officer couldn't outrun the thief। यानी चोर से तेज नहीं भाग सके वो पुलिस ऑफिसर। He managed to outrun his competitors। अपने competitors को उसने किसी तरह outrun कर दिया, मतलब उनसे आगे चला गया, उनको पीछे छोड़ दिया, उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया। He managed to outrun his competitors। अब एक बहुत यूजफुल सा स्ट्रक्चर देखिए, कंफ्यूजिंग सी बात जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, तुमने उसे नौकरी ही क्यों दी? तुम वहाँ गए ही क्यों थे? तुमने उससे बात ही क्यों करी? उसे पहले ही चुप रहना चाहिए था। इन सभी सेंटेंसेस में आपको ही दिखाई दे रहा है, ही। तो अक्सर लोग सोचते हैं ही लगाने से क्या हो गया? ही लगाने से कुछ नहीं, हम इस बात पर ज़्यादा एम्फेसिस डाल रहे हैं। तो इंग्लिश में इस बात को कैसे बोल सकते हैं? तुमने उसे नौकरी ही क्यों दी? ना नौकरी देते ना ये दिन देखना पड़ता, पहले तुमने नौकरी ही क्यों दी। जब हमें ऐसा कुछ बोलना होता है कि पहले ही आपने ऐसा किया ही क्यों, तो इंग्लिश में हम एक फ्रेज यूज़ करते हैं, इन द फर्स्ट प्लेस। वाई डिड यू हायर हिम इन द फर्स्ट प्लेस? नौकरी ही क्यों दी थी उसे। Why did you go there in the first place? वहाँ गए ही क्यों थे? Why did you talk to him in the first place? उससे बात ही क्यों करी थी? You should have remained quiet in the first place। पहले ही चुप रहना चाहिए था, ये सब कुछ होता ही नहीं। The matter wouldn't have escalated। You should have remained quiet in the first place। In the first place मतलब पहले ही कोई चीज़। आप इस फ्रेज का यूज़ करके कुछ सेंटेंसेस कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मुझे पता चले आपको ये समझ में आया या नहीं। मेरे पास टाइम ही तो नहीं है, मेरे पास पैसे ही तो नहीं है, घर ही तो मेरे पास नहीं था, पानी ही तो मेरे पास नहीं है। इन सब में भी आपको ही दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है यहाँ पर। मेरे पास टाइम ही तो नहीं है, यानी इस बात पर हम एम्फेसिस ज़्यादा डाल रहे हैं कि टाइम ही तो नहीं है। आप कह रहे हो कि थोड़ा टाइम निकाल लो, अरे टाइम ही तो नहीं है, और कुछ मांग लो, लेकिन टाइम ही तो नहीं है।
तो इस बात को एम्फोसाइज करने के लिए हम इस बात को पहले बोल लेंगे, टाइम इज़ व्हाट आई डोंट हैव। टाइम ही तो ऐसी चीज़ है जो मेरे पास नहीं है, टाइम ही तो नहीं है। टाइम इज़ व्हाट आई डोंट हैव। ये है इंग्लिश के स्टाइल में ऐसे बोला जाना चाहिए। मनी इज़ व्हाट आई डोंट हैव। पैसे ही तो नहीं है मेरे पास, मनी इज़ व्हाट आई डोंट हैव। अब ये पास्ट में भी हो सकता है, घर ही तो नहीं था मेरे पास, घर ही तो मेरे पास नहीं था। अ हाउस इज़ व्हाट आई डिडंट हैव। अ हाउस इज़ व्हाट आई डिडंट हैव। वाटर इज़ व्हाट आई डोंट हैव। पानी ही तो नहीं है मेरे पास, हाउ कैन आई गिव यू सम वाटर टू ड्रिंक। वाटर इज़ व्हाट आई डोंट हैव। मेरे ख्याल से तुम खुश नहीं हो। आपको पता है आप इसे कह सकते हैं, आई थिंक यू आरंट हैप्पी। लेकिन एक ये फ्रेज आप यूज़ करना शुरू कीजिए, ये एक्सप्रेशन यूज़ कीजिए, आई टेक इट यू आरंट हैप्पी। आई टेक इट। आई टेक इट का मतलब होता है कि आपकी सिचुएशन को देखकर, आपकी शक्ल देखकर मैं ये समझ रहा हूँ, मुझे लग रहा है, मेरे ख्याल से आपको खुशी नहीं है, आप खुश नहीं हो। आई टेक इट यू आरंट हैप्पी। और एग्जाम्पल्स देखिए, आई टेक इट ही इज़ अ डॉक्टर। मेरे ख्याल से वो एक डॉक्टर है। जैसे मैंने उसके गले में स्टेथोस्कोप देखा तो वाइट कोट पहना हुआ है, तो मुझे लगा वो डॉक्टर है, मुझे लग रहा है वो डॉक्टर है। आई टेक इट ही इज़ अ डॉक्टर। यूर एट होम। आई टेक इट यूर गेटिंग बोर्ड। आप घर पे हो तो मेरे ख्याल से बोर हो रहे हो। यूर एट होम। आई टेक इट यूर गेटिंग बोर्ड। बेस्ड ऑन योर रिएक्शन आई टेक इट यू डिडंट लाइक द फूड। आपके रिएक्शन को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है यू डिडंट लाइक द फूड। तो मतलब आई थिंक की जगह आप बोलो आई टेक इट, यू साउंड बेटर। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। ऑफ कोर्स आप कह सकते हैं आर यू हाइडिंग समथिंग फ्रॉम मी, लेकिन मेरा काम है आपको एक और बेटर फ्रेजल वर्ब बताना। आप इस फ्रेजल वर्ब को देखिए, कभी कभी आप सुनेंगे लोगों को ऐसा बोलते हो, आपको फिर समझ नहीं आएगा तो समझ लो। आर यू होल्डिंग समथिंग आउट ऑन मी। आर यू होल्डिंग समथिंग आउट ऑन मी। होल्ड समथिंग आउट ऑन समवन, इसका मतलब होता है किसी से कुछ छुपाना, कोई इन्फॉर्मेशन को होल्ड करके रखना। एग्जाम्पल्स देखिए, डोंट होल्ड आउट ऑन मी मतलब मुझसे कभी कुछ मत छुपाओ, मुझसे मत छुपाओ। हैव यू बीन होल्डिंग आउट ऑन मी फॉर ईयर्स। इतने सालों से क्या मुझसे बातें छुपाते आ रहे हो। हैव यू बीन होल्डिंग आउट ऑन मी फॉर ईयर्स, कुछ छुपा रहे हो इतने सालों से। डोंट होल्ड आउट ऑन द पुलिस। पुलिस से कुछ मत छुपाओ, टेल देम एवरीथिंग यू नो। Now friends, most of you have subscribed to the channel, but there are some who are not subscribing to the channel. What are you holding out on me? Why are you not subscribing? Just tell me the reason. Don't hold out on me. Thank you for watching the video, by the way. We'll talk in the next one. Till then, take care and bye-bye.